तिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, आज के आनंद की। सिद्धों की आराधना आप सभी लोग कर रहे हैं। आनंद आ रहा है? कौन सा आनंद आ रहा है? कैसा आनंद आ रहा है? हाँ, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं पूजा कर रहे हैं, भैया जी करा रहे हैं, हम करे जा रहे हैं, खत्म हो गया विधान, इसका तो आनंद नहीं आ रहा। समाप्त हो रहा है, इसका आनंद आ रहा है कि दुख हो रहा है? एक एक दिन कम हो रहे हैं तो खुशी हो रही है कि विकल्प बढ़ रहा है, दुख हो रहा है? बस इतना जानना चाहते हैं। कितने लोगों को खुशी हो रही है विधान पूरा हो रहा है? खुशी नहीं हो रही? कितने लोगों को दुख हो रहा है विधान पूरा हो रहा है? दोनों में हाथ नहीं उठा रहे हो क्या? हम समझे जब हमें खुशी होने लगे कि आप हमारी पूजा समाप्त हो रही है, इसका अर्थ है आपको घर याद आ रहा है, सीधा सा अर्थ। जब दुख होने लगे कि विधान समाप्त होने को है, इसका अर्थ है भगवान की छूटने का गम आपको हो रहा है। क्या हो रहा है? जब आप मंदिर से लौट करके जाते हो, विधान से लौट करके जाते हो, हम देखते हैं हर एक का चेहरा बड़ा प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? जल्दी छोड़ दिया भैया जी ने कि भोजनशाला याद आ रही है, इस कारण। प्रसन्नता अच्छी भी है विधान पूरी होने के विधान पूरा होने के पश्चात, और प्रसन्नता बुरी भी है विधान पूरी होने के पश्चात। अब दोनों ही विवक्षा है। यदि प्रसन्नता इस भाव को लेकर के हो रही कि चलो जीवन में हमने कुछ तो अच्छा कार्य किया, तो यह आनंद आपका बहुत अच्छा है। जीवन हमने ऐसे ही निकाल दिया विषय कषायों में, घर गृहस्थी में दौड़ते दौड़ते, संसार की दौड़ लगाते लगाते, इतनी लंबी अवधि के पश्चात इतना लंबा जीवन बीत चुका है। कुछ समय हमने अपनी आत्मा के बारे में सोचा, सिद्धों के बारे में सोचा। यह अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन यदि यह सोच करके आप प्रसन्न हो रहे हैं, चलो पूरा विधान हो गया, रिलीफ है ना, हाँ रिलीफ हो गया, जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, ऐसा तो भाव नहीं आता। कई ऐसे होंगे जब कोई बड़ा विधान करते हैं, विधान पूरा होने के पश्चात वो यह मानते हैं कि बहुत बड़ा बोझ उतर गया, तो समझना आप विधान नहीं कर रहे, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हो सकता है आपको बांध दिया गया हो, मर्यादाओं ने आपको बांध दिया है, कमेटी ने आपको बांध दिया है, मुनि महाराज के पास आते हो इस कारण बंद गए हो। अब क्या करें महाराज जी, बैठे नहीं तो क्या सोचेगी दुनिया, हाँ महाराज जी क्या कहेंगे, कमेटी वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, इस कारण अब बैठ ही जाते हैं। ये विचार तो नहीं आता।
कईयों को आता है, कई लोग इस कारण बैठे होंगे, इसी कारण बैठे नहीं, कई लोग अच्छा सोच करके बैठे होंगे। जीवन का एक ऐसा मौका बड़े विरलता से मिलता है, बड़ी दुर्लभता से मिलता है, जो हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है, एक अलग ही दृष्टि प्रदान करता है। चलो आज एक नया चिंतन देते हैं आपको। कितने लोग ये मानते हैं कि उनके जीवन में उन्हें अरिहंत भगवान को पाना है? अरिहंत भगवान को पाना है। कितने लोग ये मानते हैं कि उन्हें साधु परमेष्टि को पाना है, गुरु को पाना है? आपका लक्ष्य है साधु परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि पाना चाहते हो? कितने लोग सिद्ध परमेष्टि को पाना चाहते हैं? पर हमारी दृष्टि में हमें साधु परमेष्टि को पाना नहीं है। साधु परमेष्टि भी हमारा लक्ष्य नहीं है जीवन का, है लक्ष्य। उपाध्याय परमेष्टि भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। आचार्य परमेष्टि भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। अरिहंत परमेष्टि वह भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। अब हमसे पूछ रहे हैं सिद्ध परमेष्टि, सिद्धों को पाना है? सिद्ध पाना चाहते हैं? सिद्ध परमेष्टि को पाना चाहते हैं? सिद्ध परमेष्टि भी लक्ष्य नहीं। चलो थोड़ी अजीब सी बात लगेगी, पंच परमेष्टि अपने जीवन के लक्ष्य है ही नहीं। कितने लोग मानते हैं? थोड़ा विद्वानों से पूछ ले। हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए विषय। है आपका लक्ष्य है? नहीं। भगवान महावीर कहते हैं पंच परमेष्टि अपने लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि वे भी पर ही हैं। पर को पाकर के क्या करोगे? हमें अपने आप को पाना है। ये सारी की सारी सीढ़ियां हैं। साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत और सिद्ध, ये भी सीढ़ियां ही हैं, ये मंजिल नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज जी सिद्ध परमेष्टि तो हमारी मंजिल है। नहीं, वे सिद्ध हमारी मंजिल नहीं है, हमारे होनहार सिद्ध हमारी मंजिल है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाएगी उस दिन बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ जाएगा। जैन धर्म में पंच नमस्कार मंत्र दिया है, अरिहंत, सिद्धाचार, उपाध्याय, साधुओं को नमस्कार करने का मंत्र दिया है, लेकिन उन्हें हमें पाना ही नहीं है। हमें स्वयं को पाना है। सिद्ध चक्र विधान में इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। नहीं है तो आप इनमें अटक करके रह जाओगे। हो सकता है अभी आप गृहस्थ हो तो आप अपने बच्चों में अटके हो, कोई अपनी पत्नी में अटका है, कोई अपने पति में अटका है, कोई अपने बच्चे में अटका है, कोई अपने घर में अटका है। इन्हीं में अटके हो कि नहीं? नहीं, कोई अपनी दुकान में अटका है, कोई अपने ऑफिस में अटका हुआ है, कोई सैलरी में अटका हुआ है। अभी आप सांसारिक विषयों में अटके हुए हो, वह भी अटकना है। गुरु के पास आना, गुरु में अटकना है, ये भी लक्ष्य नहीं है। अरिहंत भगवान की आराधना कर रहे हो और अरिहंत भगवान को अपना लक्ष्य बना लिया, महावीर प्रभु को लक्ष्य बना लिया, तो भी उसमें अटक जाओगे। वो सम्मेद शिखर से इतने सारे मोक्ष गए हैं, अनंतानंत जीव मोक्ष गए हैं, कोड़ा कोड़ी मुनिराज उस टोक से मोक्ष गए हैं। अन्य सिद्ध परमेष्टि भी हमारा लक्ष्य नहीं, उनमें भी नहीं अटकना है। ये सिर्फ और सिर्फ माध्यम है, मंजिल नहीं है। हाँ, सिद्ध परमेष्टि उनकी आत्मा के लिए, स्व की आत्मा के लिए मंजिल है, लेकिन वे सिद्ध परमेष्टि हमारी आत्मा के लिए मंजिल नहीं है।
वो भी एक मीडियम है, गोल नहीं है, वो साध्य नहीं है। साध्य तो हमारी आत्मा की पवित्रता, उस सिद्धत्व को अपने भीतर से पाना, वह साध्य है। इस रहस्य को समझने की कोशिश करो, बड़ा अलग ही प्रकार का रहस्य है। यदि यह रहस्य समझ में आ जाएगा तो व्यक्ति हमेशा अपने में फोकस रहेगा, कभी भी वो डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वो भटक कभी सकता नहीं है। हाँ, लेकिन पहले इंद्रियों के विषयों में जो अटकन है, उससे ऊपर उठने के लिए गुरु की आवश्यकता है। उस अटकन को तोड़ने के लिए, उस भटकन को तोड़ने के लिए एक टेम्पररी लक्ष्य गुरु है, उससे ज्यादा नहीं। गुरु के पास पहुंचने के पश्चात भी अरिहंत परमेष्टि भी हमारे लिए टेम्पररी गोल है, उससे ज्यादा नहीं है। और अन्य सिद्ध भी एक टेम्पररी, उससे ज्यादा नहीं है। शाश्वत अन्य सिद्ध नहीं है। शाश्वत जो हमारी आत्मा होने की क्षमता रखती है, उसे पाने का पुरुषार्थ यदि हम कर रहे हैं, तब मानना हमारा साधन जो है सही चल रहा है, अन्यथा वो नहीं चल रहा है। विषय थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, हम क्या बोल रहे हैं? कठिन लग रहा है? हम क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है विषय हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप छोटे छोटे लक्ष्य में अटक करके रह जाते हो। लक्ष्य हमेशा वह पकड़ने की कोशिश करो जो एक बार मिल जाए तो कभी छूटे ना, वो फॉरएवर हो, हमेशा के लिए हो। बाकी जितने भी लक्ष्य आप चाहते हो अपने अपने जीवन में सोच करके रखा है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, वो छूटने वाले होते हैं। यदि सिद्धों की आराधना कर रहे हो तो सिद्ध बनना चाहते हैं? कितने लोग सिद्ध बनना चाहते हैं? थोड़ा समझ तो लें। सिद्ध चक्र महामंडल में विधान में बैठे हुए हैं, हाथ खड़े कर, कितने लोग सिद्ध बनना चाहते हैं? बहुत कम हाथ ऊपर उठ रहे हैं। आप लोग सिद्ध भगवान नहीं बनना चाहते? क्या बनना चाहते हो? क्यों यहां पर आकर के विधान कर रहे हो? क्यों सिद्धों की आराधना कर रहे हो? क्या आकांक्षा लेकर के यहां पर आ रहे हो? लौकिक आकांक्षा लेकर के आए हो? क्या पाने के लिए आए पर आए हो? कुछ पाने के लिए? समझो इस बात को। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच करके विधान में बैठा होगा। बिना सोचे तो कोई नहीं बैठा होगा, सोच करके बैठे होंगे। क्या सोच करके यहां बैठे हो विधान में? आज उस प्रश्न को आप लोगों से जानना चाह रहे हैं, उस प्रश्न के उत्तर को समझना चाहते हैं। कौन सी आकांक्षा आपके भीतर है? आप में से अधिकांश लोगों की आकांक्षा है मनी, जॉब, फ्लैट, कार, फैमिली, बच्चे, बहू, नाती पोते। ये है? नहीं? देखो, झूठ मत बोलना यहां पर, कम से कम यहां तो झूठ मत बोलना। कौन सी आकांक्षा लेकर के बैठे हो? वंदे तद्गुण लब्ध है, बहुत अच्छा सूत्र है। वही प्रभु कहते हैं, वंदे अरिहंत लब्धे नहीं कहा उन्होंने, वंदे गुरु लब्धे नहीं कहा, वंदे सिद्ध लब्धे नहीं कहा। हमारे यहां जो वंदना की जा रही है, नमस्कार किया जा रहा है, बड़ा गजब का वो सूत्र देते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। हे भगवान, मैं नमस्कार कर रहा हूं आपको, लेकिन आप ये समझ लेना, आपके लिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य, पहले मैं आपको बता देता हूं, मुझे गुणों को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
गुणों के अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूं। हो सकता है आप लोग सोच सकते हैं बड़ी ये सेल्फिश नीति हो गई, हमें भगवान भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गुण चाहिए, क्वालिटी चाहिए। वो स्वयं कह रहे हैं, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी स्वयं कह रहे हैं, वो अरिहंत नहीं, सिद्ध नहीं, आचार्य नहीं, उपाध्याय नहीं, साधु के लिए नमस्कार करने की बात ही नहीं कर रहे। नमस्कार भी कर रहे हैं लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं भ्रम में नहीं रहना कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। बड़ी विचित्र बात है, उद्दंडता लगेगी। एक तरफ नमस्कार भी कर रहे हैं, एक तरफ भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में चेता भी रहे हैं, हे महावीर भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, हे सिद्ध भगवान, मैं नमस्कार कर रहा हूं। दिख रहा होगा कि नमस्कार कर रहा हूं आपको, लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ और ही है। यदि आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए और आपकी खूब सेवा करे, अथवा आपकी बहू खूब सासू की सेवा करे, जी जान लगा करके सेवा कर रही, सुबह से शाम तक सेवा कर रही, पैर भी दबा रही है, भोजन भी बना करके सही समय पे देती है, लेकिन धीरे से कह दे आपकी वसीयत चाहिए इस कारण सेवा कर रही हूं। वो जो तिजोरी में रखा है ना 100 तोला सोना, पैर क्यों दबा रही हूं? मेरी दृष्टि वो 100 तोले सोने के ऊपर है। कैसा लगेगा सासू माँ को? पूछ रहे हैं सासू माँ से, कैसा लगेगा? क्या मानोगे आप अपनी बहू को? अच्छी मानोगे? मानोगे अच्छी? क्यों? सेवा तो कर रही है, क्यों नहीं अच्छी मान लोगे? उसने स्पष्ट अपने मन के भाव रख दिए। मेरा दृष्टिकोण जो है सेवा करने का, वो प्रॉपर्टी है, आपकी सारी प्रॉपर्टी। बेटा सेवा कर रहा है पिता की, लेकिन कह देता था धीरे से सारी वसीयत मेरे नाम पे होना चाहिए, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं। तो क्या लगेगा आपको? पिता क्या कहेंगे? सही बेटा नहीं है, सही संतान नहीं है, है ना? वो तो बड़ा स्वार्थी है, उसकी दृष्टि में मेरा जो वैभव है, संपत्ति वो है, यही है ना? उस बेटे को आप कैसा मानोगे यदि बेटा ये कह दे जितने फ्लैट पुणे में है, बॉम्बे में है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ वहाँ बॉम्बे में और 2 गांव में भी हैं, पिताजी वो सारे की सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम हो इसलिए कर रहा हूं। तो ऐसे संतान को आप क्या कहोगे? बस इतना जानना चाहते हैं। झांझरी जी क्या कहोगे? हाँ, बड़ा खुदगर्ज है, बड़ा स्वार्थी है। क्या कहा जाता है कि निस्वार्थ भाव से भक्ति करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से बेटे ने सेवा करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से बहू ने सेवा करना चाहिए, यही कहा जाता है। यदि वो साथ में कह दे तो उस बहू को, उस बेटे को आप अच्छा नहीं मानोगे। लेकिन यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं नमस्कार करना मुझे, लेकिन मेरे लिए नमस्कार मत करना। क्या कह रहे हैं? वे ही महावीर भगवान, वे ही आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं नमस्कार करना है, लेकिन उनके लिए नमस्कार नहीं करना है। वंदे तद्गुण लब्धे, बस मुझे इसलिए करना है, इसके अलावा मेरा उद्देश्य आपकी सेवा का है ही नहीं। थोड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही? यदि श्लोक के बारे में, उस अंतिम चरण के बारे में कोई व्यक्ति अच्छे से सोच ले तो अंदर से हिल भी सकता है। ये तो बड़ा स्वार्थी व्यक्तित्व हुआ। मैं नमस्कार भी कर रहा हूं, लेकिन यदि आप महावीर के लिए नमस्कार करोगे तो भगवान महावीर कहते नहीं, नहीं करना। मुझे क्या पाओगे? क्योंकि मैं स्वयं नहीं रहूंगा। है महावीर भगवान? है अभी? कहाँ है महावीर भगवान? महावीर भगवान भी कुछ टाइम पीरियड के लिए थे, 72 ईयर्स के बाद महावीर भगवान नहीं बचे नहीं है। महावीर भगवान नहीं है अभी इस दुनिया में। जो छूटने वाला है उसकी कभी आकांक्षा नहीं करना। यदि आकांक्षा ही करना है
व्यक्ति की आकांक्षा करने का भी कहा ही नहीं गया है, किसी पद की आकांक्षा करने नहीं कहा उन्होंने। साधु की भी आकांक्षा नहीं, गुरु की भी आकांक्षा नहीं, उपाध्याय की भी नहीं, आचार्य की भी नहीं, अरिहंत की भी नहीं, इवन सिद्ध की भी आकांक्षा करने के लिए नहीं कहा। वंदे सिद्ध, भले ही अर्घ में चढ़ाते हो आप पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिनिभ्य, उनके लिए कह रहे हो, पर उसमें भी कुछ रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करना। ये जैन धर्म की सबसे बड़ी विशालता है। यदि इसे आप लोग समझ लोगे तो सारी प्रक्रिया आपकी समीचीन हो जाएगी। जैन धर्म में कोई भी कार्य दूसरों के लिए कभी किया ही नहीं जाता है। पिता के लिए सेवा की ही नहीं जाती है, माँ के लिए सेवा की ही नहीं जाती है, सासू के लिए सेवा की ही नहीं जाती है। सत्य तो यही है ना। जितनी बहुएं बैठी, कभी सासू की सेवा करते हो? देखने में आ रहा है आप सासू की सेवा कर रहे हो, पर वास्तव में आप सासू की सेवा नहीं करते हो। आप जो फ्यूचर में दिख रहा है ना, बड़ा कड़वा सत्य कह रहे हैं, स्वीकार लो। जितनी बहुएं बैठी हैं, और सासू भी समझ लें, जितनी भी बहुएं सेवा कर रही हैं, पिता भी समझ ले, जितने पुत्र सेवा कर रहे हैं, होना चाहिए बिल्कुल स्वार्थ होना चाहिए, पता तो होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। तब आपकी सेवा बहुत अच्छी होगी कि नहीं होगी। और आपको पता चल जाए कुछ नहीं मिलने वाला, करोगे? 4 बहुएं हैं, सासू मां के पास कुछ है ही नहीं, सपोज सारी प्रॉपर्टी पहले ही सबने अपने अपने नाम कर ली है, अब करेंगी? कुछ बचना ही नहीं है तो क्या मतलब है। सेवा तभी की जाती है जब कुछ मेवा मिलने वाला होता। सत्य है, बिल्कुल सत्य स्वीकारो। और हम तो कहते करना ही चाहिए ऐसा। हम कोई भगवान के नौकर थोड़ी है कि भगवान की सेवा करते बैठे। क्या अपन भगवान के नौकर हैं क्या? नौकर तो नहीं, दास है भगवान के अपन, बिल्कुल नहीं। दास है जो वो सेवा करता है। हम तो कुछ आकांक्षा से सेवा कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं आप सभी लोग आकांक्षा लेकर के आया करो भगवान के पास। आज जितने भी लोग यहां विधान में बैठे, सबसे कह रहे हैं बिना आकांक्षा के भगवान के पास आया ही नहीं करो। हमेशा कुछ ना कुछ मांग लेकर के ही आया करो। कितने लोग निकांक्षित भाव से यहां पर बैठे हैं आके के, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति हाथ खड़े ले जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से, कुछ नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं है, इम्पॉसिबल। पागल व्यक्ति ही ऐसा करता है। पागल व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। लेकिन जो पागल नहीं होता उसे समझ में आता है मैं क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। क्यों नहीं आकांक्षा रख करके आते हो भगवान के पास? और भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये सूत्र आचार्य उमा स्वामी जी का नहीं है, वंदे तद्गुण लब्ध है। ये सूत्र स्वयं तीर्थंकर भगवान का दिया हुआ है। आचार्य उमा स्वामी जी तो परंपरा से उसे लिख करके हमें दे रहे हैं। ये सूत्र स्वयं महावीर भगवान ने दिया है। हे भगवान, वो कहते हैं अपने शिष्य से कहते हैं, मेरे पास आया करो तो मुझे पाने के लिए मत आया करो। मेरे पास आया करो तो कुछ आकांक्षा लेकर के आया करो, लेकिन आकांक्षा वो रखो जीवन में जो कभी समाप्त ना हो। चाह वो रखो जो कभी छूटे ना। आप लोग जो छोटी मोटी आकांक्षा लेकर के आते हो वो सब छूटने वाली है, नष्ट होने वाली है। उससे ज्यादा बड़ी आपकी आकांक्षा होती ही नहीं है। लेकिन ऐसी आकांक्षा रखो जो कभी नष्ट ना हो। और वो क्या है जो कभी नष्ट नहीं होता है? अरिहंत पद भी नष्ट हो जाता है, आचार्य उपाध्याय साधु पद भी नष्ट हो जाता है, वो सब बस छूट जाते हैं। सिद्ध पद वो नष्ट नहीं होता है, लेकिन पर सिद्ध से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ मिलने वाला
इतने अनंतानंद सिद्ध भगवान हो चुके हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी हमें अपने में से कुछ दे सकते? थोड़ा सा सुख दे देंगे वो, अव्याबाद सुख दे देंगे, थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे, वो दे देंगे? क्या देंगे? वे अपने हिस्से में से कुछ भी नहीं दे सकते, कभी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देने वाले। तो उन सिद्धों से भी हमें क्या प्रयोजन? हमें तो प्रयोजन है उन व्यक्तियों से जो हमारे भीतर छिपी हुई क्षमता को उद्घाटित कर दे। ये बात समझो। स्वार्थ लेकर के ही प्रभु के पास आना है, स्वार्थ लेकर के ही इनकी सेवा करना है, स्वार्थ को रख करके ही इनकी भक्ति करना है, और वह स्वार्थ की पूर्ति हमारी अपनी होगी, हमारे लिए होगी और हमेशा के लिए होगी। ये उद्देश्य यदि आप भीतर, ये आकांक्षा यदि आप भीतर रख लो, तो आपका सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना सार्थक हो जाएगा। और ये आकांक्षा नहीं है तो व्यर्थ चला जाएगा आपका, कुछ नहीं मिलने वालेगा। तो जैन धर्म की हर क्रिया जो होती है स्वार्थ को लिए ही होती है, और जैन धर्म की हर क्रिया दूसरों के लिए कभी नहीं होती, कभी नहीं होती है, भगवान के लिए भी नहीं होती है। आप अरिहंत भगवान की पूजा कभी अरिहंतों के लिए नहीं करते? करते हो? लाभ किसे होता है? सिद्ध भगवान की पूजा सिद्धों के लिए करते हो, लाभ उन्हें होता है? उन्हें कोई लाभ नहीं होता। आचार्यों की पूजा आचार्यों के लिए करते हो? अच्छा, आचार्य भगवान के हाथों में जब आप दान देते होंगे, आहार दान देते होंगे, तो आचार्य श्री को तो लाभ होता होगा कुछ? नहीं होता? पेट तो भरता आचार्य श्री का? नहीं भरता है? बताओ तो सही, पेट भर रहा है कि नहीं गुरुदेव का? तो उन्हें लाभ हो रहा है ना? उनके लिए दे रहे हो कि अपने लिए दे रहे हो दान? आज आहार दान आचार्य श्री के लिए नहीं देते? कैसे नहीं देते? वो आहार आचार्य श्री तो ले रहे हैं, सारा का सारा आहार आचार्य श्री स्वयं लेते हैं, तो फायदा किसे हुआ? आचार्य श्री को नहीं हुआ? किसके हुआ फायदा? आचार्य श्री को हुआ कि नहीं फायदा हुआ? कि परस्पर में दोनों को फायदा हुआ? अच्छा, अरिहंत भगवान का अभिषेक कर रहे हो, किसका फायदा हो रहा है? हाँ, अरिहंत भगवान का जब अभिषेक करते हो किसको फायदा हो रहा है? उनके लिए कुछ नहीं है। अरे वो भगवान बन चुके हैं, उन्हें क्या आवश्यकता? कर्म प्रबंध निगड़ैरपि हीनताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादि त्वाम स्वीकल्मष गणोन्मथ। स्वीकल्मष यानी स्वयं के जो कल्मष हैं, स्वयं के जो कर्म हैं, स्वयं के जो पाप हैं, उन पापों के समूह को उन्मत्त करने के लिए, उन्हें निकालने के लिए आप उनका अभिषेक करते हो। इस बात को समझें। आप जो पूजा कर रहे हो भगवान की ही पूजा कर रहे हो, भगवान के चरणों में ही कुछ चढ़ाते हो, लेकिन भगवान के लिए नहीं चढ़ाते हो। अरे भगवान तो अनंत को पा चुके हैं, अनंत ज्ञान से सहित है, अनंत सुख से सहित है, सब कुछ उनके पास है। उनके लिए आप चढ़ाओगे भी थोड़ा सा चावल, कुछ उनके चरणों में कुछ लगा भी दोगे, तो उन्हें क्या तृप्ति होगी? उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मिलने वाला आप सभी को स्वयं को है बस, और किसी को नहीं मिलने वाला। जैन धर्म की कोई भी प्रक्रिया कभी दूसरों के लिए होती ही नहीं है। अच्छा, जब साधु को आहार कराते हो तब तो साधु का लाभ होता होगा। अच्छा, जब साधु की वैयावृत्ति करते, चलो पैर दबाते हो, घी लगा रहे हो, तब आचार्य श्री की आप वैयावृत्ति कर रहे हो, खूब घी लगा रहे हो, पैरों में तलुओं में बैठ करके वैयावृत्ति कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तब तो दर्द हो जाता है ना, पैर का दर्द होता है कि नहीं होता? तो आचार्य श्री को लाभ हो रहा है? नहीं, बेनिफिशियरी हम स्वयं होते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर खासदार जी आए हैं। अच्छा, किसी गाय की और आप 4 रोटी खिलाते हो तो गाय को लाभ होता है?
गाय को आपने दान दिया 4 रोटी का, किससे लाभ हुआ बताइए दिखा दो। किसी गरीब को आप मदद कर रहे हो तो लाभ किसे होता है? गरीब का लाभ नहीं होता है। आपकी मदद के द्वारा आप जो अर्जन कर रहे हो वो कई गुना ज्यादा अर्जन करते हो तो बेनिफिशियरी आप स्वयं होते हो। जब कोई व्यक्ति कहीं इन्वेस्ट करता है, करोड़ों की उसने लैंड खरीद ली सपोज, तब तो जिसे आप पे करते हो, जिससे परचेस कर रहे हो, उसके नाम पर आपने चेक साइन कर दिया, वॉट एवर अमाउंट जितना भी है, तो लाभ उसे हुआ कि परचेसर को लाभ होता है? बायर को लाभ होता है कि सेलर को लाभ होता है? कंसेप्ट क्लियर कर लो पहले। जब आप कहीं जाकर के इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ जाते हो, लैंड परचेस करते हो और 20 करोड़ उसकी सपोज आपने लैंड परचेस कर ली, प्रॉफिट किसे हो रहा है? बायर को कि शेयर को, सेलर को? सेलर को भी प्रॉफिट होता है। सेलर को ज्यादा प्रॉफिट है कि बायर को ज्यादा प्रॉफिट है? जो बेच रहा है माल उससे ज्यादा मुनाफा हो रहा है कि जो खरीद रहा है? सारे बनिया बैठे हो, सारे बिल्डर बैठे हो। जब खासदार जी वोट मांगने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो लाभ किसे होता है? वोटर को होता है कि आपको होता है? किसे होता है? सही सही बता दें। एक नेता है, जाकर के सभा को संबोधन कर रहा है, पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो लाभ तो उन लोगों को हो रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, कि नहीं? उस नेता को स्वयं होता है, नेक्स्ट टाइम स्वयं चुन करके आता है। जितनी अच्छी से वो सेवा करेगा, जितना गरीबों का वो ध्यान रखेगा, देखने में आ रहा है कि वो गरीबों के लिए कुछ कर रहा है, देखने में आ रहा है अपनी सीट में जहाँ का वो एमएलए अथवा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी है, देखने के लिए आ रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बहुत अच्छा सा काम कर रहा है, सरकार की सारी नीतियों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, पर बेनिफिशियरी वही खासदार, वही आमदार स्वयं होता है, क्योंकि उसी का वही कार्य उसे अगले इलेक्शन में ऊपर पहुंचाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुनः बनवाता है। ऐसी नियम है, होता है नियम। यदि वह एमपी अथवा वह एमएलए सेवा ना करे तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम डिमोशन हो जाएगा। बट नेचुरल है, ये समझने की कोशिश करें। ऐसे ही धर्म में होता है। जब जब आप धर्म में आकर के कोई कार्य कर रहे हो, चाहे भगवान की पूजा कर रहे हो, चाहे भगवान का स्नान करवा रहे हो, नमन कर रहे हो, चाहे गुरुओं की सेवा कर रहे हो, गुरुओं की वैयावृत्ति कर रहे हो, अथवा आप किसी गरीब को दान दे रहे हो, अथवा आप किसी गाय को 2 रोटी खिला रहे हो, तात्कालिक के सामने दिखेगा कि मैं उसके लिए कर रहा हूं, लेकिन हम उसके लिए कभी नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हैं। और यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, तो आपको नमस्तु नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य आप है ही नहीं, मेरा उद्देश्य तो मैं स्वयं हूं, क्योंकि जब मैं आपके चरणों में झुकूंगा तो मेरे भीतर वही गुण बढ़ जाएंगे जो आपके भीतर है। तो मेरा उद्देश्य जो आपको नमस्कार करने का है, उन गुणों को प्राप्त करना है, उस वसीयत को प्राप्त करना, उस संपत्ति को प्राप्त करना है, उस वैभव को प्राप्त करना है। उदाहरण में तो वो सासू की वसीयत थी सोने चांदी वाली, लेकिन यह भी बाहरी वसीयत है, ये बाहरी वैभव है। एक भीतर का वैभव होता है जो आत्माश्रित वैभव होता है। वो बाहरी वैभव होता है, वहां पे सांसारिक स्वार्थ होता है, उस स्वार्थ को रखना नहीं है। लेकिन एक भीतरी वैभव होता है, वो आंतरिक वैभव होता है, वो आत्माश्रित वैभव होता है। यदि वह लक्ष्य लेकर के यहाँ पर आ रहे हो तो समझना आपने समीचीन आकांक्षा अपने भीतर पैदा की है, आपने समीचीन मांग अपने भीतर पैदा की है। और यही मांग वास्तविक मांग मानी जाती है। या तो मांगना है तो ऐसा मांगो जो कभी ना छूटे आपसे। हमारे गुरुदेव हमेशा आचार्य भगवान एक बात कहते हैं, या तो आत्मा के लिए मांगो अथवा दुनिया के लिए मांगो, परोपकार के लिए मांगो। या तो स्वयं की आत्म कल्याण की भावना हेतु सारे धर्म के कार्य करो। यदि इतने निष्प्रय आप बन गए हो कि मुझे सिर्फ आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा को ऊपर उठाना है, यदि नहीं आप ये कर पा रहे हो,
आपको अपनी आत्मा नजर नहीं आ रही, आत्मा के गुण नजर नहीं आ रहे हैं, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था वैसी नहीं है, आपका विश्वास उतना नहीं है, आपका विषय वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो एक बड़ा आसान तरीका उन्होंने दे दिया गुरुदेव ने। जो पीड़ित हैं, जो अभाव में जी रहे हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, उनके लिए मांगोगे तो भी इनडायरेक्ट में वो आपको स्वयं मिलता चले जाएगा। बस उसका नाम उन्होंने धर्म ध्यान रख दिया और कुछ नहीं कहा। जितने भी नैतिक आचरण की क्रियाएं होती हैं, ह्यूमैनिटी के जो कार्य होते हैं, मानवता के, मानव के वैल्यूज़ को लिए हुए जो कार्य होते हैं, उसमें हम ऐसा दिखते हैं, समझ में आता है कि हम उसकी केयर कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, पर हम उसकी भलाई के लिए कभी कुछ नहीं करते। उद्देश्य अंतरंग में अपनी ही भलाई छिपी होती है और होना चाहिए। बस ये समझ में आ गया तो ये वास्तविक धर्म समझ में आ जाएगा। और यदि यह समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो दो तरीके हैं प्रभु तक पहुंचने के। बड़ा अच्छा तरीका आचार्य भगवान बताते हैं। दो तरीके, दो रास्ते बताते हैं। यदि आपको चाहना है तो इतने स्वार्थी बन जाओ, इतने स्वार्थी बन जाओ कि मैं अपनी आत्मा के अलावा कुछ और चाहूँगा ही नहीं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एक रास्ता है इतना सेल्फिशनेस अपने भीतर आ जाए। और ये नहीं है तो फिर सबके लिए चाहना शुरू कर दो, सारे संसार के लिए चाहना शुरू कर दो। वह दृष्टि भी आपको वहीं लेकर के जाएगी, बिल्कुल वहीं जिसे आप कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम की भावना। अयम निजः परावेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी गणना जो करता है वो लघु चित्त वाला, सूक्ष्म संकीर्ण दृष्टि वाला करता है, जिसकी सोच बड़ी सीमित होती है, जो विचारों से बड़ा गरीब होता है, बहुत सीमित दृष्टि को लेकर के चलने वाला होता है। वो राग देश अपने और तुम्हारे तक ही सीमित रहता है। मैं और मेरा बच्चा, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा खानदान, ये लघु चेतस वाली दृष्टि कहलाती है। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए वसुधा एव कुटुम्बकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी, सारा संसार एक कुटुंब माना जाता है। तो जब आप चाहो तो अपनी आत्मा के लिए, अथवा चाहो तो सारी वसुधा के लिए। आप लोगों का भी परिवार है, लेकिन आप लोगों के परिवार की चार दीवारी हैं, चार दीवारी हैं। और जब वसुधा बन जाता है अपना पूरा परिवार, तो वहाँ कोई दीवार नहीं होती, सारी दीवार जो हैं टूट जाती है। एक उदाहरण सुनाते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी ऋषि इस राज्य में सबसे बड़ा आश्रम बनाएगा, वो राजा बड़ा धार्मिक विचारधारा वाला था, धर्म की भावना से हमेशा भरा रहता था, प्रजा कल्याण के बारे में सोचता रहता था। तो अपने राज्य में उसने घोषणा करा दी, जो संत महात्मा, जो ऋषि सबसे बड़ा आश्रम बनाएंगे उनके लिए मैं राष्ट्र संत का दर्जा दूंगा और उनके लिए जीवन भर सब कुछ करता रहूंगा उस आश्रम के लिए। तो ये घोषणा सुनते ही राजा के पास बहुत सारे संत महात्मा पहुंचने लगे। राजा ने यह भी कहला दिया था कि आपको आश्रम बनाने के लिए जितनी जमीन चाहिए, पूरे राज्य से आपको सारी जमीन फ्री मिलेगी, इसकी चिंता नहीं करना, कोई पेमेंट नहीं करना, कोई पैसा नहीं देना। आश्रम बनाने के लिए जितने ईंट सीमेंट जो भी लगेगा, रेती जितनी लगेगी वो भी राजमहल से मिलेगी, पर आपको बड़ा सा बड़ा आश्रम बनाना है। यह मुनादी जब सभी ऋषियों ने, सभी संतों ने, महापुरुषों ने सुनी तो राज दरबार में लाइन लग गई कि हमें भी इतनी जगह चाहिए, हमें भी इतनी जगह चाहिए। 3 महीने का समय बीत गया। अब राजन सोच के मन में विचार आता है, मैंने जो घोषणा कराई है, कई संत महात्मा मेरे पास आए, उन्होंने निवेदन किया और कोई 50 एकड़ ज़मीन लेकर, किसी ने 100 एकड़ ज़मीन ले ली, किसी ने 200 एकड़ ज़मीन राज्य के बाहर ले ली। अब मुझे मुआयना करना चाहिए, जाकर के देखना चाहिए
मैंने राजकोष से इतना सारा धन बांटा है लोगों के लिए, उसका क्या असर आ रहा है। तो देखते क्या है, नगर के बाहर हर ऋषि अपने बड़ा सा बड़ा आश्रम बनाने की तैयारी कर रहा था। कई जगह मजदूर लगे हुए थे, कमरे बन रहे थे, उद्यान बन रहे थे, वृक्षारोपण हो रहा था। पूरा घूमते घूमते जब नगर से बहुत आगे निकल गया तो एक ऋषि जो है चद्दर ओढ़ करके शांति से विश्राम कर रहे थे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सारे के सारे संत महात्मा जो हैं जमीन लेकर के काम पे लगे हुए हैं, लेकिन ये अजीब संत है, ये तो बड़ा आराम से चद्दर ओढ़ करके विश्राम कर रहा है। तो राजा ने उससे पूछा, क्यों तुमने आकर के इस राजमहल से जमीन वगैरह डिमांड नहीं की? नहीं की। तो क्या तुम्हें अपना आश्रम बड़ा नहीं बनवाना है? बोले नहीं, मैंने तो अपना आश्रम बना लिया है। तो कहाँ है बोले तुम्हारा आश्रम? बोले राजन, मेरा आश्रम देखना चाहते हो? हाँ तो आओ मेरे साथ चलो। तो राजन को ऋषि जो संत महात्मा थे आगे लेकर के जाने लगे। चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। तो राजन पूछते हैं, आश्रम तो नजर नहीं आ रहा, अपन जंगल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं कमरे नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं उद्यान नजर नहीं आ रहा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। बोले राजन, अन्य ऋषियों ने तो अपना आश्रम छोटा कर लिया। बोले छोटा कर लिया? उन्होंने अपनी बाउंड्री खींच ली है, बाउंड्री वॉल करके खींच करके उन्होंने अपनी मर्यादा बना ली है। लेकिन मैंने जो आश्रम बनाया है, मेरे आश्रम में कोई बाउंड्री है ही नहीं। जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है वो सारा का सारा मेरा आश्रम है। पृथ्वी लोक में जितनी जमीन दिख रही है, मैंने कोई बाउंड्री वॉल नहीं खींची है। बाउंड्री वॉल खींच करके क्यों मैं अपने आश्रम को छोटा करूं? अर्थात मेरा आश्रम तो जो है, सारी दुनिया ही मेरा आश्रम है। बस सारी दुनिया में रहने वाले लोग ही उस आश्रम में सेवा करने वाले लोग माने जाएंगे। बस जैसे राजा ने सुना, सही संत महात्मा निकला तो यही निकला है। अन्य सारे जो संत महात्मा कहते थे, अपने आप को ऋषि कहते थे, अपना आश्रम एक से बढ़कर एक बड़ा बनाने की होड़ में लगे थे, वे तो स्वार्थ वृत्ति को लिए हुए थे। लेकिन यदि दृष्टि किसी की पवित्र है तो इसी की पवित्र दृष्टि है। ये अपने लिए नहीं सोच रहा है, ये सारे जगत के लिए सोच रहा है। यानी इसकी दृष्टि में सारी पृथ्वी, सारी वसुधा, सारा जगत एक परिवार बन गया है। बस राजा ने वही घोषणा कर दी कि राष्ट्र संत यदि कोई है तो यही महात्मा है, क्योंकि इन्होंने अपने लिए नहीं सोचा है। हम यहाँ जितने बैठे हैं सबसे पूछना चाहते हैं, आपके घर का साइज कितना बड़ा है? कितना कारपेट एरिया है फ्लैट का? 1200 किसी का होगा, किसी का 780 होगा। और सुपर बिल्टअप एरिया कितना होगा? वैसे कितने फ्लैट, क्या साइज के फ्लैट बनते? 3 BHK कलाटे जी? हाँ, 1000 2 BHK 3 BHK। अच्छा, सबसे बड़ा फ्लैट किसका है यहाँ पर? कलाटे जी, आपका कितना बड़ा घर है? कितना कितना कारपेट एरिया? 3000 का। और खासदार जी का कितना है? हाँ, कितना है? कहाँ के खासदार? पुणे के? पिंपरी चिड़वार। तो आपका घर कितना बड़ा हुआ? पूरा पिंपरी चिंचवड़ आपका घर हुआ ना। प्रधानमंत्री का घर कितना बड़ा हुआ? पूरा भारत देश जो है उनका घर हुआ। और संतों का घर जो होता है, पूरी दुनिया ही संतों का घर हो जाती है। इस बात को समझना, जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो कभी भी चार दीवारी खड़ी करते ही नहीं है, बल्कि जो चार दीवारी खड़ी होती हैं उन दीवारों को उखाड़ करके फेंक देते हैं। जब ये भावना जिसके मन में आ जाए तो समझना ये भावना कहलाती है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। उसके हृदय में, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। उसके हृदय में, उसके मन में सिर्फ एक ही भावना नजर आती है, जो भी चलता फिरता जीव है, मनुष्य है, पशु है, उसे वह अपने ही परिवार का एक सदस्य मांगता है। अब जब परिवार के सदस्य हो जाएंगे तो जैसे माता पिता अपने परिवार के बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, वो माँ यह चिंता नहीं करती है कि मुझे कम पड़ जाएगा, बल्कि वह यह सोचती है पहले मैं अपने बेटे का पेट भरूंगी। ऐसी है ना।
जितनी भी माँ होती हैं पहले अपने बच्चों को खिलाती हैं, बाद में स्वयं खाती हैं। यदि भूखे भी रहना पड़े, माँ को विकल्प होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती होगी कि बच्चे ने खा लिया और घर में तात्कालिक कुछ ना बचा, आपने जितना भी भोजन बनाया था सब कुछ खत्म हो गया, घर के सारे सदस्य गेस्ट आ गए तो गेस्ट ने भी खा लिया। अब सवेरे से दोपहर तक आप मेहनत कर रहे थे, अब सब्जी भी समाप्त हो गई है, कुछ बचा नहीं है बस, तो विकल्प होता है। कितनी माता को विकल्प होता है, सारे मेहमान सब कुछ खा गए, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, ऐसा विकल्प होता है। बल्कि माँ को और खुशी होती है, मैंने जितना बनाया था सारा का सारा सब लोगों को मिल गया। फिर वो माँ क्या करती है, जो बचा कुचा है फिर वो मेहनत नहीं करती, तो बनाने की तैयारी, बोले ठीक है अब जो बचा कुचा है झाड़ पोंछ करके सूप हाथ पर के क्या बोलते समेटा पाक, जो हुआ सब मिला करके खा करके बड़ी तृप्त हो जाती है, उसे कोई विकल्प नहीं होता है। बस ऐसे ही जो गुरु होते हैं, यानी जिनकी दृष्टि में सारी पृथ्वी एक परिवार होती है, वह पहले दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो दूसरे को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरे के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं। कहने में आता है कि वे गुरु दूसरों का दुख दर्द दूर कर रहे हैं, पर सही मायने में वे गुरु भी दूसरों का दुख दर्द दूर नहीं करते। इस क्रिया के माध्यम से, इस धर्म ध्यान के माध्यम से वे ही गुरु जो हैं एक बहुत बड़ी तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बांध कर लेते हैं और वहाँ स्वयं उस अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो यानी जब हम धर्म ध्यान की भावना से भरते हैं, दूसरों के कल्याण की भावना से भरते हैं, दूसरे को ऊपर उठाने के लिए कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो हम दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। उसका रिजल्ट जो अंत में आने वाला है, जो फाइनल रिजल्ट है, जो बेनिफिशियरी कौन होता है, वो स्वयं आत्मा होती है, वो माँ होती है, वो गुरु होते हैं, अथवा जो ऊंचे पद पर बैठे हुए होते हैं वो होते हैं। तो हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान एक ही बात हमेशा कहते हैं, यदि आपको कुछ करना है तो ये अपनी आत्म कल्याण के लिए सोच करके करो, यदि और उससे और नहीं कर सकते हो तो सारी दुनिया को एक कुटुंब मान करके, एक परिवार मान करके उनके लिए कुछ करने की कोशिश करो। और वो उनके लिए हम नहीं करते हैं, हम करते स्व के लिए हैं। तो ये जैन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है कि हम धर्म का कोई भी कार्य जो है ना अरिहंत भगवान के लिए कर रहे हैं, ना सिद्ध परमेष्ठी के लिए कर रहे हैं, ना आचार्य उपाध्याय साधुओं के लिए कर रहे हैं। आप पड़ोसी की भी मदद कर रहे हैं तो पड़ोसियों के लिए नहीं कर रहे हैं। परस्परोपग्रह जो जीवानाम सूत्र है, आज आप उसकी मदद करोगे तो कल वही आपके द्वार पे खड़ा रहेगा आपकी हेल्प करने के लिए, कल वही आपके निकट खड़ा रहेगा कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने के लिए। जब आप गिरते रहोगे तो वही आपको उठाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए खड़ा रहेगा। तो आप दूसरों की मदद कहाँ कर रहे हो? कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप अपनी ही मदद कर रहे हो। बस ये दृष्टि आते ही संसारी व्यक्ति अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा कार्य करता भी चले जाएगा, अभिमान उसे कभी छुएगा नहीं, वो बड़ा डाउन टू अर्थ रहेगा, बड़ा विनयशील रहेगा। बस इसी विनयशील और डाउन टू अर्थ रहने की भावना में उसका कल्याण हो जाएगा। तो आप सभी लोगों का कल्याण हो, जो इंद्राणी बन करके बैठे हैं उनका कल्याण हो, जो नेता महोदय खासदार आमदार आए हैं उनका कल्याण प्रजा की सेवा से हो। और अभी एक मौका मिलने वाला है, उसमें पंच कल्याणक होने वाले हैं, उस पंच कल्याणक में सभी लोगों को उन बालक तीर्थंकर आदि नाथ बालक तीर्थंकर का बड़े अच्छे से जन्माभिषेक भी करना है और इंद्राणी बन करके पार्टिसिपेट करना है, भगवान के लिए नहीं, आप अपने लिए। और ये पूरा चतुर्मास पुणे का हो गया है। चतुर्मास का उद्देश्य पता था कि नहीं? आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा जागृति का, वो प्रतिभा जागृति का वो कार्य भी पूरा होने को है। एक जो हॉस्टल बिल्डिंग चिंचवड़ में हो गई है और दूसरी हॉस्टल बिल्डिंग जो है मेन पुणे सेंटर में होने वाली है। तो जिन जिन लोगों ने भी कलश स्थापना की थी जिस उद्देश्य को लेकर के, उन सब से कहना है, आपने कलश स्थापना की और प्रतिभा जागृति से जुड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त किया, आप प्रतिभा जागृति के लिए नहीं कर रहे थे,
आचार्य भगवान के लिए नहीं कर रहे थे, उन बच्चियों के लिए नहीं कर रहे थे, आपने अपने सुंदर उज्जवल भविष्य के लिए वो कार्य किया है। तो जो भावना व्यक्त की थी उसको मूर्त रूप देने का अब समय आ गया है। अगले कुछ ही दिनों में एक नई बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग भी आ जाएगी, लेकिन वो आएगी कैसे? हवा से आ जाएगी। जिन लोगों ने भावना भाई हैं, अब उसे मूर्त रूप देना है, यानी आपका जो भाव था अब उस भाव को अमली जामा पहनाने के लिए उस द्रव्य को भी समर्पित करना है। यानी वह द्रव्य समर्पित होते ही वह जब ही कागज में नजर आ रहा है वो साक्षात नजर आएगा और आचार्य भगवान का विशेष आशीर्वाद उन सबको मिलेगा। तो जिन्होंने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। अधिक जितना जल्दी करोगे उतना ही ज़्यादा वह पुण्य आप लोगों के लिए मिलेगा। इतना ही कहना अभी पर्याप्त समझते हैं। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।